नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। आज हम शब्द रूप इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम शब्द रूप के जो भी रूप हैं, चाहे वो अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, कोई व्यंजनांत हो, तो वह रूप हम कैसे इसको तैयार कर सकें, उसके लिए ये जरूरी नहीं है उसको रटें, तो रटना पड़े और हमको याद भी हो जाए। तो उसके लिए शब्द रूप के जो ट्रिक हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको शब्द रूप बताएंगे। कैसे आप उसको याद करेंगे, कैसे आप उसको गद्य अथवा पद्य पढ़ते समय आप समझ जाएंगे कि यह जो शब्द दिया हुआ है श्लोक में अथवा गद्य में, वह किस विभक्ति और किस वचन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शब्द रूप में 21 शुभ प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो एक होता है शुभ प्रत्यय। शुभ प्रत्यय, अब यह शुभ प्रत्यय जितने 7 विभक्तियां हैं, 7 विभक्तियों में यह शुभ प्रत्यय लगाया जाता है। देखिए, जैसे हर एक शब्द रूप की 7 विभक्ति होती है, एक संबोधन अलग से होता है। तो अब जैसे प्रथमा विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति, फिर आती है द्वितीय विभक्ति। हम डिक्टो का चिन्ह लगा दें, आप समझ जाए विभक्ति ही है। फिर तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, फिर आता है आपका संबोधन। ठीक, अब देखिए, इसमें हर एक विभक्ति में 3 वचन होते हैं। एक वचन होता है, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा, द्विवचन में कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा और बहुवचन में कौन से प्रत्यय लगाए जाएंगे, उनको हम आप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है शु, फिर द्विवचन में आता है औ, फिर बहुवचन में आता है जस। ये प्रत्यय हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगाए जाते हैं। शु और जस। फिर आता है अम, आउट, सस। फिर आता है टा, भ्याम, भिष। फिर आता है में, भ्याम, भ्यश। पंचमी में आता है ngश, भ्याम, भ्यश। फिर षष्ठी में आता है ngश, ओश, आम। सप्तमी में आता है नी, ओश, शुभ। फिर संबोधन में प्रथमा के ही समान पुनः वही लग जाता है, शु, औ, जस। तो इसमें ये सेम वही है, इसलिए इसको अलग से नहीं गिनते हैं। तो कुल मिलाकर के 21 प्रत्यय हैं, यहाँ से लेकर के शुभ। तो इसका शुभ प्रत्यय से नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ का जो सु ले लेते हैं और इस शुभ का प ले लेते हैं, तो दोनों मिलाकर के बन जाता है शुभ। तो यह शुभ प्रत्यय एक प्रत्याहार भी है, जिसमें 31 प्रत्ययों का बोध होता है। देखिए, 3 यहाँ हो गए तो 7 × 21, अर्थात कुल 21 प्रत्यय हैं। किसमें? शुभ प्रत्यय में 21 प्रत्यय हैं। यह 21 प्रत्यय शब्द रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, तो जो कि इस तरह से आपके सामने है। अब यह प्रत्ययों का हम प्रयोग करके शब्दों की रचना करते हैं। जैसे राम पद है तो राम मूल पद है, लेकिन जब हम उसका शब्द रूप बनाना होता है, तब हम रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, ये कहाँ
कहाँ से बना है, तो इन्हीं प्रत्ययों के सहयोग से ही वह बनता है। अब देखिए, अब हम क्रमानुसार सबको बताएंगे, तो इससे इसका एक कंडीशन ये है कि भाई सबको सिद्धि करें। तो सिद्धि करने के लिए तो बहुत सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत प्रक्रिया करनी होगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से बिना सिद्धि किए हुए ही हमको सिर्फ पहचान करना है, क्योंकि हमको गद्य पद्य में अर्थ निकालना होता है। तो उसी को दृष्टि में रखते हुए हमने इसको सिर्फ आपको पहचान करने का तरीका हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुवचन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट स्कैन कर लीजिएगा अथवा लिख लीजिएगा अपना वीडियो रोक करके। अब देखिए, हम सब मिटा दे रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं बहुवचन पे। तो बहुवचन का हम क्रमानुसार देखेंगे कि कैसे बहुवचन में इसका रूप, हर एक शब्द रूप का कैसे कैसे बनता है। तो आप जानते हैं कि लिंग 3 होते हैं। एक आपका होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो अब हम क्रमानुसार सबसे पहले हम पुल्लिंग का देखेंगे बहुवचन का, फिर स्त्रीलिंग बहुवचन, फिर नपुंसक लिंग बहुवचन। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग बहुवचन देखेंगे। तो हर विभक्ति का बहुवचन देखेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हम देखेंगे। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कौन सा प्रत्यय लगा था, तो जस प्रत्यय लगा था, ठीक है। अब प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जो भी आपका पुल्लिंग वाला, इतना ध्यान देंगे हम, सिर्फ यह नियम पुल्लिंग पर लागू होगा, अन्य पर नहीं, ठीक है। स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग पे नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का रूप, ठीक। अब देखिए, अब क्या होता, ये होता है कि जो शब्द होते हैं वो शब्द अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत ना, मीन्स इसका मतलब ये है, जैसे राम पद हम लेते हैं, राम के म के अंत में क्या है, अ है। कैसे हम जाने, जब हम इसको अलग करते हैं तो र प्लस आ प्लस म और प्लस अ, यहाँ जो व्यंजन है उसमें हलंत लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं। तो हम देखते हैं इस राम को जब हम वर्ण विच्छेद किए राम का, तो अंत में मिला अ, इसीलिए इस राम को हम क्या कहेंगे, अ का रांत। इसका मतलब यह है आकार प्लस अंत। आकार में जो कार शब्द जोड़ा है, आकार में जो कार शब्द जोड़ा है, ये सिर्फ उच्चारण के लिए है। इस आकार का मतलब सिर्फ अ से है, अर्थात अ हो अंत में जिसके, अंत अंतिम, अ हो अंत में जिसके, वह शब्द हुआ अकारांत। जैसे राम के अंत में अ है, इसलिए राम क्या हो गया, अकारांत हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बालक है, बालक के भी के बाद क्या है, अ है, इसलिए बालक भी अकारांत हुआ। शिक्षक हो गया, शिक्षक में क में भी क के बाद क्या है, अ है, इसलिए शिक्षक भी अकारांत हुआ। फिर एक आता है आकारांत, आकारांत ऐसा शब्द जिसके अंत में क्या हो, आ हो। जैसे एक आता है विश्वपा, विश्वपा या रमा या सीता या लता, आप देख रहे हैं इन सब के अंत में क्या है, आ है, इसीलिए यह शब्द क्या हो गए, आकारांत हो गए। इसी प्रकार से इकारांत होता है, जैसे हरि, कवि, उकारांत गुरु। आपने ये समझा, हमने गुरु को उकारांत इसलिए कहा क्योंकि उ अंत में है जिसके, अर्थात गुरु। अगर हमने कहा कवि को इकारांत, इसका मतलब कवि के अंत में क्या है, ई है, इसलिए हमने कहा इसको इकारांत है। हमने हरि को इकारांत कहा क्यों, क्योंकि हरि के अंत में है ई। अगर मान लीजिए पितृ है, पितृ, अब इस पितृ के अंत में क्या है, री है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऋकारांत। मातृ, तो अंत में क्या है, री, इसलिए ऋकारांत। गो माने गाय या बैल, तो गो में अंत में क्या है, ओ, इसलिए क्या हो जाएगा, ओकारांत हो जाएगा।
तो आप समझ गए होंगे कि शब्द व्यंजन के अनुसार, या एक तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे राजन है, मूल पद है आपका राजन, तो अंत में क्या है, न है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, नकारांत, क्योंकि न के बाद कोई वर्ण नहीं है, इसलिए क्यों, क्योंकि न में हलंत लगा हुआ है, अर्थात न व्यंजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, नकारांत हो जाएगा। जैसे है जलमुच माने बादल, अब यहाँ देखिए अंत में क्या है, च, तो ये चकारांत हो गया, ठीक है। विद्वस, अब यहाँ देखिए अंत में क्या है, श है, तो ये सकारांत हो जाएगा। मतलब यह चाहे वह स्वर से अंत हो रहा हो, चाहे व्यंजन से अंत हो रहा हो, जो अंतिम वर्ण होगा उसी के हिसाब से हम बोलेंगे कि यह अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ऋकारांत है, कि नकारांत है, तकारांत है, पकारांत है, क्या है, उसको हम अंतिम वर्ण के हिसाब से बोलते हैं। अब जब शब्द का अंतिम वर्ण अलग अलग है, इसका मतलब इसके रूप भी अलग अलग बनेंगे, क्योंकि जब अंतिम वर्ण ही चेंज है, बदला हुआ है, तो रूप भी बदले हुए होंगे। इस आधार पर हम देखेंगे कि अकारांत में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप मिलता है, आकारांत में क्या मिलता है, इकारांत में उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत या व्यंजनांत, इन सब का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या क्या रूप बनता है, उसको हम क्रमानुसार देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। फिर भी यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट, जो बॉक्स होता है कमेंट करने के लिए बना होता है, उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ हमको नहीं क्लियर हुआ, तो हम प्रयास करेंगे, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। अब देखिए हम देखते हैं जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप में है, जैसे मान लीजिए अकारांत शब्द को हम लेते हैं, अकारांत अर्थात जिसके अंत में क्या हो, अ हो, जैसे आपका राम हो गया, जैसे आपका बालक हो गया, जैसे आपका शिक्षक हो गया, तो इस तरह सब अकारांत तो हम बता ही दिए हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो अकारांत वाले शब्द होंगे उसके प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आह का रूप मिलता है। क्या मिलेगा, आह, मतलब मूल पद में आप आह जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा रामा, बालका, तादृशा, ठीक है। तो राम मूल पद है, रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, तादृशः तादृशौ तादृशाः। मतलब यह हुआ कि बहुवचन में मूल पद के अंत में आह जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है रामाः, बालकाः, तादृशाः, ठीक है। तो ये आकारांत वाला हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं आकारांत। आकारांत क्लियर हो गया। अब आते हैं आकारांत वाला। ये सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग की बात हो रही है, और उसमें भी आकारांत वाला ये हो गया। अब ये विभक्ति आप इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप सोचेंगे द्वितीय विभक्ति की बात चल रही है, सिर्फ प्रथमा विभक्ति की बात चल रही है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में ही कई शब्द मिलेंगे, तो अगर आकारांत वाला आपको शब्द मिले तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हम आह जोड़ देंगे। यदि आकारांत है तो भी क्या जोड़ते हैं, आह जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अच्छा, इस आकारांत में एक अपवाद शब्द है पाद, इसको हम अपवाद के रूप में लिख लेंगे, ये आपका अपवाद बन जाएगा। क्या है, इसका मूल पद है पाद, जब हम इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप बनाते हैं बनता है पादः। क्या बनता है आपका, पादः बनता है यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। पाद माने पैर, तो यहाँ आह नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, अह हुआ है, तो पादः बना है। क्लियर ना। अब इसके बाद आकारांत की बात आती है। आकारांत जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा विश्वपा,
विश्वपावन है, विश्व की संसार की रक्षा करने वाला। एक गंधर्व जाति है जिसको कहते हैं हा हा। तो इन दोनों के अंत में क्या है, आह है, तो भी हम क्या जोड़ेंगे, आह ही जोड़ेंगे। जैसे विश्वपाह और हा हा, ठीक ना। तो चाहे वह अकारांत हो चाहे वह आकारांत हो, दोनों में आह की मात्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जोड़ दी जाती है। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका इकारांत। इकारांत में हम देखेंगे, आप जानते हैं यण संधि में ई के स्थान पर या आदेश होता है, इसलिए हमेशा हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन इकारांत वाले पुल्लिंग शब्द में जोड़ते हैं यह। क्या जोड़ते हैं, यह, ठीक ना। जैसे आपका हरि का है हरयः, कवि का है कवयः, ठीक है। हरि कपि का कपयः, मुनि का मुनयः, ठीक है। इस तरह से जितने भी इकारांत वाले शब्द रूप हैं, सखी है इसका बन जाएगा सखायः, भूपति का भूपतयः, भूपतयः, पति का पतयः। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इकारांत वाले जितने भी शब्द रूप पुल्लिंग के हैं उसके प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या जुड़ जा रहा है, यह जुड़ जा रहा है। हरयः, कवयः, कपयः, मुनयः, सखायः, भूपतयः, पतयः, इस तरह से भी बन जाता है। अब आते हैं हम आप दीर्घ इकारांत में। यदि दीर्घ इकारांत वाला कोई पुल्लिंग वाला शब्द है तब हम उसमें देखते हैं क्या बनता है। इसमें दो कंडीशन मिलते हैं। यदि दीर्घ इकार है तो हर्ष इकार बन जाएगा और उसके बाद में यह जोड़ देंगे, अर्थात यह भी मिलता है और यह तो पहले से भी है, दोनों मिल जाते हैं दीर्घ इकारांत वाले में, ठीक है। अब इसका जो शब्द है एक है प्रधि। प्रधि माने अच्छी प्रकार से ध्यान करने वाला, तब इसका तो बन जाएगा प्रध्यः। क्या बनेगा, प्रध्यः। एक शब्द है सखी माने मित्र, इसका बन जाएगा सखायः। अरे सॉरी, सखी, हाँ ये तो सखायः इसी का रूप बनेगा सखायः, यह वाला। एक होता है शुद्धि, शुद्धि माने विद्वान, तो शुद्धि वाला हम देखेंगे तो बन जाएगा सुधीयः, बनेगा सुधीयः। यहाँ देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा है, तो जो दीर्घ ई थी वह छोटी हो गई, बन गया सुधीयः, प्रध्यः, सखायः। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इकारांत वाले रूप इस तरह से बन जाते हैं। फिर आता है आपका उकारांत। अगर बोर्ड पे न ठीक से दिखाई दे रहा होगा लेकिन सुनाई तो दे ही रहा है, ध्यान से सुनकर आप करिएगा। उकारांत का देखिए, अर्थात उवंत में जिसके जैसे गुरु, तो इसमें आप जानते हैं ई के स्थान पे या आदेश होता है, यह संधि में तो उ के स्थान पे वह आदेश होता है, तो बन जाएगा वह, ठीक ना। अब उकारांत वाले शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या जोड़ेंगे, वह। जैसे गुरु तक बन जाता है गुरु र वह, ठीक है। गुरु शंभु का शंभवः, शंभवः। विष्णवः, विष्णु का विष्णवः, ठीक है। ये उकारांत वाले हो जाएंगे। और आपका जैसे मान लीजिए भानु का हो जाएगा भानवः, तो ये आपने देखा कि उकारांत वाले में क्या हम जोड़ेंगे, उ जोड़ देंगे। अब आता है दीर्घ उकारांत। दीर्घ उकारांत में फिर वही कंडीशन जैसा इकारांत वाले में था, यहाँ हर्ष ई रहा था, यहाँ हर्ष उ हो जाएगा, बन जाएगा वह या वह, दोनों मिलता है। जैसे आपका स्वयंभू, ठीक है। मूल पद क्या है, एक तो होता है स्वभू और एक होता है स्वयंभू, दोनों का अर्थ ब्रह्मा ही है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, दीर्घ उकार है। अब दीर्घ उकार होने के कारण हम क्या लिखेंगे, जैसे
स्वयं भुवः, स्वयं भुवः छोटा ऊ कर देंगे, वैसे ही एक और बन जाएगा स्व भुवः। ये आपका हो जाएगा उकारांत, दीर्घ उकारांत वाले का बहुवचन, ठीक है। तो बन जाएगा आपका स्वयं भुवः, स्वयं भुवः। तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत हो गया। अब आगे हम देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप उसको लिख ही लिए होंगे, नहीं तो लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब आपका आता है इकारांत हो गया। अब आता है ऋकारांत, अर्थात जिसके अंत में क्या हो, री हो। ऋकारांत में हम देखते हैं जैसे पितृ, भ्रातृ माने भाई, कर्तृ कर्ता, हर्तृ हरने वाला, हरण करने वाला, न सब ऋकारांत है। तो सब में हम क्या जोड़ेंगे, ऋकारांत वाले में रह जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, रह जोड़ेंगे, तब इससे बन जाता है ऋकारांत वाला शब्द रूप बन जाता है, ठीक है। तो ऋकारांत जितना भी है आप इसको नोट्स बना करके तैयार कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको। चलिए देखते हैं, इसे रह है। अब जैसे इसका रूप बनेगा, एक जन बता रहे हैं, देखिए उकारांत तक तो हो ही गया था। अब हम देखते हैं ऋकारांत वाला। अब ऋकारांत में हम देखते हैं कि जो आपके पद हैं, मूल पद हैं, जैसे आपका आता है पितृ, भ्रातृ, कर्तृ, हर्तृ, ये सब के अंत में क्या है, री है, ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं। अब इस ऋकारांत वाले शब्द के अंत में हम क्या जोड़ेंगे, रह। जैसे पीतरह, करतारह, हरतारह, ठीक है। उसी प्रकार से करतारह, भ्रातरह, पीतरह, हरतारह, दात्री है तो दातारह, एक होता है दात्री माने देने वाला, एक होता है नृ माने मनुष्य, नृ माने मनुष्य, अर्थात अब इसका रूप बना क्या बन जाएगा, नरह। क्या बन जाएगा, नरह। तो कुल मिलाकर के ऋकारांत वाले जो शब्द हैं उसके अंत में हमको क्या जोड़ देना है, र जोड़ देना है, तो बन जाएगा पीतरह, भ्रातरह, करतारह, हरतारह, नरह। ये ऋकारांत वाला हो गया। अब आता है ऐकारांत। ऐकारांत में आप जानते हैं एक संधि है अयादि संधि, उसमें ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है। ऐ के स्थान पर क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, आयह जोड़ देंगे, या यह इसलिए लिख दिए कि आपको दिमाग में हाँ यह भी जोड़ना है ऐ के स्थान पे। कैसे, जैसे है एक मूल पद है रय, रय होता है, रय माने होता है धन, रय यह मूल पद है, इसका अर्थ है धन। हम इसका जब रूप चलाएंगे तब इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन बनता है रायः। इसी प्रकार से अब अगला देखते हैं ओकारांत। ओकारांत वाले जो पद है आप जानते हैं ओ के स्थान पे अव आदेश होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर में क्या होगा, वह होगा। जैसे गो माने गाय या बैल दोनों होता है, तब गो का जब प्रथमा विभक्ति बहुवचन पढ़ते हैं तो बनता है गावः, तो देखिए गावः रूप मिलेगा। फिर अवकारांत आता है, जानते हैं अव के स्थान पे क्या आदेश होता है, आव आदेश होता है, ठीक ना। तो यह आदि संधि का सूत्र इसमें काम करेगा, इसीलिए आपका अव या आव मिलेगा। जैसे ग्लय, सॉरी क्या है, ग्लव माने चंद्रमा, अब इसका रूप बनाएंगे हम तो बन जाता है ग्लावः, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या जुड़ गया, आवह जुड़ गया। अब ये हो जाता है, यहाँ तक आपके स्वरांत खत्म होते हैं। अब आता है अंतिम है व्यंजनांत। व्यंजनांत वाला सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे जो भी मूल पद व्यंजनांत हैं, जैसे जलोमुच है, ठीक है, राजन है, राजन नकारांत है, जलोमुच हो गया, तो जलोमुच, तो मुच अंत में है, अब उसी में हमको क्या जोड़ देना है, अह जोड़ देना है, तो बन जाएगा जलोमुचः। राजन का हो जाएगा
राजानः, आत्मन होता है, वहाँ भी नकारांत है आत्मनः। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो व्यंजनांत वाले शब्द रूप हैं उनकी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में हमको क्या जोड़ देना है, वह जोड़ने से वाचः बनता है। वाच है मूल पद, तो क्या बना देंगे, वाचः। तो वहाँ भी आसान है, इस व्यंजनांत वाले में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अंत में क्या जोड़ देना है, अह जोड़ देना है मूल पद में, ठीक ना। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यह जो कि आपका यह अनडवाह होता है, अनडवान, अनडवान माने होता है बोझा ढोने वाला बैल, वहाँ अनडवाह बनता है। और बहुत सारे करिन माने हाथी होता है, जिसका करिड़ा बन जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि जो व्यंजनांत वाले हैं उसके अंतिम वर्ण में हम अह जोड़ देंगे तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन का रूप है उसमें व्यंजनांत वाले में क्या करना है, स्वरांत वाले में क्या करना है, वो सब चीज़ें हमने बता दिया आपको। अब इसी प्रकार से हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन का देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इस वजह से, क्योंकि हमने शुरुआत से थोड़ा सा चीज़ें बताई है। आप प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो शॉर्ट में ही हो, कम में ही हो, इससे आप द्वितीय विभक्ति बहुवचन का भी रूप समझ जाएं और अन्य भी समझ सकें। तो ठीक है, पहले आप इसको तैयार करिए, इसको अपने किताब में खोजिए। अगर ये नियम फॉलो हो रहा है ठीक है, जहाँ नहीं हो रहा है, अगर इसमें नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कहीं कमी है, तो आप जरूर उसको कमेंट में लिख कर बताइए कि हाँ सर ये वाला रूप एकदम अलग है, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। ठीक है, नमः शिवाय।